कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ बना सकें, बेहतर बना सकें। तो अब हमारी जो कोशिका है, जो सेल है, समझिएगा विज्ञान की भाषा में, वो किस चीज से जीवित है? दो चीजें जरूरी है उसके लिए, एक ऑक्सीजन और एक ब्लड, वायु, श्वास की प्रक्रिया और रक्त। इन दोनों को यदि आप एक एक सेल में किसी तरह से भेज सके तो आप स्वस्थ होंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो आप ठीक हो जाएंगे। समझ लें इस बात को। विज्ञान पहले ये साबित कर चुका है कि मन का शरीर पर और शरीर का मन पर असर पड़ता है, साइकोसोमेटिक। समझ लें इस बात को। तो योग और पुरानी जो पद्धतियां हैं बहुत पहले से ये बात जानती थी, इसलिए मानसिक रूप से भी हमें तैयार करने की जो ज्ञान योग है पूरी तरह मानसिक रूप से हम मंत्रों का चैंट करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर एक रिलीजन में वो ज्ञान योग है, वो मानसिक रूप से हमें सुदृढ़ बनाता है। और शारीरिक रूप से है लेकिन मानसिक रूप से तो बनाता ही है। तो हम कैसे अपने पूरे शरीर को ऑक्सीजन और ब्लड, इन दोनों चीजों की सप्लाई को अबाधित कर सकें, मतलब कहीं बाधा ना हो, इस पर हम बात करेंगे। इसमें हम कुछ मुद्राओं की बात करेंगे, कुछ प्राणायाम की बात करेंगे और थोड़े से कुछ आसनों की बात करेंगे। तो हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। अब कुछ चीजों की मैं बात करूं आधुनिक संदर्भ में। पीछे मैंने बात किया हमारे शरीर में सुश्रुत संहिता के अनुसार, सुश्रुत संहिता सर्जरी की सबसे बड़ी किताब है आयुर्वेद की, और कई हजार साल पहले की। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज भी जब सर्जरी की चर्चा होती है, प्लास्टिक सर्जरी की, तो सबसे पहले यदि किसी किताब का नाम आता है तो सुश्रुत संहिता का नाम आता है। समझ लें इस बात को। हम वैज्ञानिक रूप से भी कहीं भी पिछड़े हुए नहीं थे और हर मुद्दे पर बात की जैसे हमें पता नहीं। समझ लें इस बात को। तो सुश्रुत संहिता में जो प्लास्टिक सर्जरी की जो चर्चा है, वो आधुनिक विज्ञान में जो लोग सर्जन है वो हल्का सा चर्चा करते हैं, एलोपैथ वाले या मॉडर्न, चूंकि पूरी चर्चा करने पर फिर दिक्कत आती है। क्योंकि यदि सोच और दार्शनिक रूप से यदि आप ऊपर हैं तो साइकोलॉजिकली आप ऊपर, और मनोवैज्ञानिक रूप से ऊपर होने पर आप अपने आप जो है ना समाज में आपका ऊंचा स्थान हो जाता है। तो सर्जरी की जो देन है उसमें मैं मेन मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। जो 107 पॉइंट्स हमारे पूरे शरीर में, 107, ध्यान रखिए। सर्जरी में उनको, सर्जनों को ये पढ़ाया जाता है कि आप उसको बड़े ध्यान से उसको ट्रीट करें। थोड़ा भी इधर उधर होगा तो या तो व्यक्ति अपंग हो जाएगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस पर काम करके हम अपने शरीर में अबाधित रूप से रक्त और ऑक्सीजन, श्वास को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, ध्यान रखें आप इस बात को। आपके लंग्स और हार्ट, ये दो सबसे मेन चीज है, याद रखें। लंग्स मतलब फेफड़े, जहां पर ऑक्सीजन जाता है और उसके माध्यम से एक एक सेल में जाता है, और हार्ट मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दो सिस्टम यदि आपके ठीक हैं तो सारा सिस्टम ठीक होगा। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो रक्त जो है, समझ लें इस बात को, उसको कैसे शुद्ध करें और कैसे एक एक अंग तक ले जा सकें, इस पर हम बात करें। तो एक हृदय तो हमें पता है कि हमारे बाईं तरफ है अक्सर, एक्सेप्शन में दाईं तरफ भी कभी कभी 0.001% होता है, लेकिन बाईं तरफ होता है, ठीक है ना। तो आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि गांव में जो लोग नहीं जानते हैं, अनपढ़ हैं, वहां पर कोई व्यक्ति यदि मूर्छित हो जाए, वो हो जाए, तो हाथ पैरों की मालिश करते हैं ना। क्यों करते हैं, हमेशा ध्यान रखें। यदि हम बिंदुओं की बात करें अपने शरीर में, पावर पॉइंट्स की, तो 700 पॉइंट्स एक्यूप्रेशर जो बोधि धर्मा ले गए थे कि। एक और पद्धति है रिफ्लेक्सोलॉजी, जिससे कि आपके पैरों में जो केंद्र बिंदु, समझ लें, उस पर काम करते हैं। और एक है सुजो थेरेपी, जिसमें सिर्फ अंगुलियों पर काम करते हैं। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, लेकिन नाड़ी विज्ञान और मर्म सबसे ऊपर। तो मर्म जो सुश्रुत संहिता सर्जरी की किताब, उसके हिसाब से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको तल हृदय मर्म कहते हैं। ध्यान रखें ख्याल से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। साधारण आसन प्राणायाम सभी करवा देंगे आपको, मैं वो चीज बता रहा हूँ जो आप घर पर कर सकें और लोगों के भी काम आ जाएगा, समझ लें, आसपास। लेकिन ये ध्यान रखें, ये साधारण पॉइंट्स नहीं है, ये बहुत ही हाई लेवल के पॉइंट है। इसमें चूक होगी तो प्रॉब्लम होगा आपको। तल हृदय मर्म कहाँ है? दो आपके हाथों में
और 2 आपके पैरों में। समझ लें इस बात को। और एट ए टाइम किसी भी रोगी पर काम करेगा, क्योंकि यदि हृदय और फेफड़े को आप स्वस्थ रख सकें तो आप पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये देखें, ये जो मध्यमा अंगुली है आपकी, मिडिल फिंगर, वहां जहां लास्ट करती है वहां से 3 अंगुली आप मेजर करें। 3, चौथी अंगुली के पास आप ये ले आया। जो मैं करवा रहा हूं वो करें भी तो फिर आपको समझ आ जाएगी बात। 3 अंगुली ऐसे करें, चौथी के पास जो चौथी अंगुली है वहां पर आप अंगूठा रखें, ठीक बीच में। जरा प्रेशर देके देखें क्या दर्द हो रहा है, बिल्कुल बीच में। हम सभी करेंगे थोड़ा थोड़ा, और कितना करेंगे, सिर्फ 3 सेकंड के लिए दाबेंगे। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बहुत लंबे समय के लिए दाबते हैं, नॉट मोर देन 3 सेकंड। और इसको 21 बार से ज्यादा नहीं करेंगे। अभी हम थोड़ा सा करके देखते हैं, सभी मुझे करते हुए दिखनी चाहिए। ये बहुत गहरी चीज मैं बता रहा हूँ। 3 अंगुली मेजर करें, चौथे ने तो आप भूल जाएंगे, जो हम नहीं करते हैं वो भूल जाते हैं। यहाँ पर फिर करते करें 1 2 3 रिलैक्स, नॉट मोर देन 3 सेकंड्स। 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स। और 21 बार से ज्यादा नहीं करेंगे। 3 बार किया, चौथे बार 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स। समझ रहे? 1 2 3 रिलैक्स, 7, 1 2 3 रिलैक्स, 8, 1 2 3 रिलैक्स, 9, 1 2 3 रिलैक्स, 10, 1 2 3 रिलैक्स, 11, 1 2 3 रिलैक्स, 12, 1 2 3 रिलैक्स, 14, 1 2 3 रिलैक्स, 15, 1 2 3 रिलैक्स, 16, 1 2 3 रिलैक्स, 17, 1 2 3 रिलैक्स, 18, 1 2 3 रिलैक्स, 19, 1 2 3 रिलैक्स, 20, 1 2 3 रिलैक्स, 21। ये लेफ्ट हैंड को किया मैंने, अब राइट हैंड। ये दोनों सर्किल पूरा करना जरूरी होता है प्लीज। ठीक, यहाँ मेजर करें 3 फिंगर और यहाँ पर ले आए चौथे काउंट कर। आप ऐसे भी रख सकते हैं नॉर्मली, परेशान नहीं होना है। देखें सहज रूप से 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स। आंखें बंद हो और इस प्रेशर को महसूस करें, और बहुत तेज प्रेशर भी नहीं देंगे और बहुत धीमे भी नहीं, मध्यम। 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स, 6, 1 2 3 रिलैक्स, 7, 1 2 3 रिलैक्स, 8, 1 2 3 रिलैक्स, 9, 1 2 3 रिलैक्स, 10, 1 2 3 रिलैक्स, 11, 1 2 3 रिलैक्स, 12, 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स, 16, 1 2 3 रिलैक्स, 17, 1 2 3 रिलैक्स, 18, 1 2 3 रिलैक्स, 20, 1 2 3 रिलैक्स, 21। अब ध्यान दें इस बात को, ये जो मेरे पैर की मैं नहीं बता रहा, अभी हाथों के बता रहा हूँ, वही लोग करें जो ठीक से कर सकें, क्योंकि इसके लाभ है तो हानि भी है। आप 21 बार से ज्यादा नहीं करेंगे और 3 सेकंड से ज्यादा नहीं करेंगे। आप किसी भी डिजीज से परेशान हो, यदि आप लंग्स और हार्ट को मजबूत कर सकें तो सभी में आपको फायदा होगा। क्या होगा, आपके हृदय पर जो अनावश्यक प्रेशर है वो रिलीज होगा, और हर एक रोग में, चूंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यदि आपका ठीक हो, योगी लोग बहुत ज्यादा प्राणायाम करते हैं, आसन से ज्यादा प्राणायाम करते हैं। समझ रहे हैं? आपके रक्त संचार यदि ठीक होगा और श्वास ठीक होगा आपका, तो आप स्वस्थ जिएंगे और आपकी लॉन्जेविटी भी बढ़ जाएगी। और हर एक रोग में, ऐसी चीजें मैं बता रहा हूँ तो हर एक रोग में आपके काम करें, नॉट ओनली वन, है ना। चलो, ये हमने सीख लिया। कितना करना है, सुबह और शाम 2 टाइम कम से कम जरूर करना है। स्वस्थ एक भी कर सकते हैं, और जिनको ज्यादा परेशानी है, डिजीज है, वो 8-8 घंटे पर 3 बार करें। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं गहरे पॉइंट्स, आप आसपास भी बता सकते हैं, लेकिन इसको 21 बार से ज्यादा नहीं करना है। आप 20 पर खत्म कर लें, 19 पर खत्म कर लें, लेकिन 21 से ज्यादा नहीं करना और 3 सेकंड से ज्यादा नहीं करना। एक तो ये हो गया समझने इस बात को। जो लोग नहीं कर सकते हैं, जिनको लगता है कि नहीं परेशानी है नहीं कर सकते, वो एक काम करेंगे, ऑयल लें, तेल कोई है ना, अच्छा वो सरसों का तेल लें या नारियल का तेल, और यहाँ पर ऐसे गोल गोल करके ना 1 से 1 मिनट के आसपास में मसाज करें ऐसे। इस बीच के हिस्से को पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन बीच के हिस्से को विशेष करें। क्या होगा, कोई भी क्रोनिक डिजीज किसी को हो, पैरालिसिस हो, ब्रेन हैमरेज हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, उसको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। समझ लें इस बात, आप उसके हेल्थ में बेहतर सुधार
देखेंगे। अच्छा, एक तो ये हो गई, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो। अच्छा, दूसरी हो गई कि मुद्राओं की बात करते हैं। एक दो मुद्राएं मैं बताऊंगा आप, जो आपके सर्कुलेशन के लिए, चीजों के लिए ठीक। सबसे आयुर्वेद एक और बात कहता है कि आपका जो सिस्टम है वो क्लीन होना चाहिए। यदि सिस्टम में आपकी कहीं भी कोई अशुद्धि आ गई, विजातीय तत्व कहते हैं। विजातीय मतलब, जातीय मतलब जो आप, जिसका, जो आपके जाति का है, मतलब जो आपको सूट करता है। विजातीय मतलब जो आपको सूट नहीं करता है, वो चीज आपके बॉडी में आ गई। तो क्लीनिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं योग में भी और आयुर्वेद में भी, नेचुरोपैथ में। नेचुरोपैथ आयुर्वेद का ही छोटा भाई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, समझ लें कि कुछ मुद्राएं ऐसी हैं। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो कि बहुत जल्दी हमारे शरीर से क्लीनिंग करती है विजातीय तत्व की। तो एक मुद्रा में आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है और नो साइड इफेक्ट। इसके साइड, इस पॉइंट वाले के तो साइड इफेक्ट है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट नहीं है। आप देखें, जो रिंग फिंगर है आपके, अनामिका और मध्यमा, इसके ठीक बीच में ऐसे उंगली को रखें। देखिए, अंगूठे को रखें, समझ रहे हैं, समझ आ रही है, इसके पोर पर, ठीक है ना, ऐसे। ऐसे इसको कहते हैं डिटॉक्सिन मुद्रा। मैं ऐसी गहरी बातें बता रहा हूँ जो नॉर्मली आपको मिलेगी नहीं, शायद किताब में भी बहुत मुश्किल से खोजने पर मिलेगी। देख रहे हैं, इस तरह से। और सहज रूप से आप घुटने पर रख सकते हैं ऐसे, और इसको 15 से 20 मिनट करना चाहिए। अभी हम इसको करके और 21 बार गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। सभी समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो रखेंगे स्पाइन सीधी, और 21 बार गहरी श्वास ले, छोड़े आप, धीमी और गहरी। जब आप गहरी श्वास लेते छोड़ते हैं मुद्राओं को करते समय, तो और तेजी से उस पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है, ऑक्सीजन और ब्लड के माध्यम से वहां पर तेजी से काम होता है। गहरी और धीमी श्वास लेंगे, मुद्रा लगी रहेगी। रिलैक्स, ऑलमोस्ट सहज श्वास प्रश्वास के माध्यम से 21 हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। ये डिटॉक्सिन मुद्रा है। कुछ ऐसी विशेष चीजों की हम बात करेंगे इस क्रम में। साहिल जी, जब समय समाप्ति होगा तो उससे 10 मिनट पहले मुझे बोल दीजिएगा प्लीज। हाँ मुझे जी सर, बोलते अभी बोलते थोड़ा समय का टाइम, ख्याल नहीं रहता है। अभी थोड़ा टाइम है। हाँ? हाँ, थोड़ा ही टाइम है। जी, अभी है, आप करो सर, अच्छा, कोई बात 10 मिनट है? नहीं, उससे नहीं, ज्यादा 10 है मिनट सर, है अभी या आप 10 कर मिनट से सकते ज्यादा हो। है? 10 से ज्यादा है सर, आप कर सकते हो। हाँ, प्लीज मुझे 10 मिनट पहले बता दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक। अच्छा, चलो, ये हो गए। एक तो ये मुद्रा है। अब ये भी किसी भी रोग में दूर काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपके शरीर से पॉइजन को निकालता है। कैसे? यूरिन के जरिए, टॉयलेट के जरिए, पसीने के जरिए, श्वास के जरिए। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये आप करेंगे तो किसी भी डिजीज में काम आएगा। अब एक और नई मुद्रा की तरफ हम चलते हैं। इसको हम कहते हैं अपान वायु मुद्रा। देखिए, हमारे शरीर को योग ने, जैसे हम कहते हैं ना, श्वास, प्राण, प्राण को 10 भागों में बांटा है। हम तो सीधा प्राण कहते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त, धनंजय। और इनको अलग अलग पार्ट में ये काम करते हैं। समझ लीजिए इस बात को। जैसे पूरे तो शरीर ही है हमारा ना, लेकिन शरीर में अलग अलग अंग हैं। जैसे ये दो हाथ पर, ये लिम्स हैं,
आंखें हैं, आंखों का काम अलग है, फंक्शनिंग अलग है, कान का अलग है, अलग 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 है, ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन सबके अलग अलग हैं। आंखों से हम देख सकते हैं, नासिका से हम किसी चीज को के स्मेल को महसूस करते हैं, मुंह से हम स्वाद ले सकते हैं, जीवा से, कान से हम सुनते हैं। तो उसी तरह से प्राण भी 10 पार्ट में, समझ लें, और उसका अलग अलग काम है हर एक का। तो प्राण जो है, जो अपान है, अपान का काम है क्लीनिंग करना, समझ लें, वो नाभि से नीचे का जो सिस्टम है वो अपान होता है, ठीक है। तो अपान मुद्रा जो है वो करने से आपकी क्लीनिंग होगी। तो जब क्लीनिंग होती है, हमें पता है कि यूरिन के जरिए, टॉयलेट के जरिए सबसे ज्यादा क्लीनिंग, तो और वायु के जरिए, जिसको ये वायु मुद्रा है। पहली अंगुली आप अंगूठे की जड़ में रख लेते हैं, ये वायु मुद्रा है, ठीक है ना। और दूसरी और तीसरी अंगुली देख लें, मध्यमा और अनामिका, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इसको ऐसे लगा लेते हैं सहज रूप से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सभी लगा सकते हैं सभी को। इससे क्या होगा, आपकी क्लीनिंग होएगी शरीर की, समझ लीजिए, यूरिन के जरिए, टॉयलेट के जरिए और पसीने के जरिए और वायु के जरिए। तो इसका असर बहुत ज्यादा आपके हार्ट पर और लंग्स पर भी पड़ता है, आपके हृदय पर और फेफड़े पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इसका बहुत ही आपको अच्छा लाभ विद इन 15 डेज टू 3 मंथ्स आपको महसूस होने लगेगा। यदि किसी को सांस लेने में दिक्कत होती हो, किसी को यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम हो, समझ रहे हैं, किसी को घबराहट होती हो, है ना, तो किसी को पसीने कम या ज्यादा चलने की प्रॉब्लम हो, है ना, श्वास, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसमें भी हम बताते हैं। तो ये करेंगे तो एक तो क्लीनिंग करेगा और आपके फेफड़े को और हृदय को मजबूत करेगा। तो हम थोड़ा सा करेंगे, किसी को समझ ना आए तो पूछ सकते हैं आप प्लीज, नॉर्मल क्लास की तरह नहीं है, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका प्रश्न पर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए सीधा, ऐसे समझ लें। इसको ऐसे हम रखेंगे घुटनों पर अपने, ठीक, इस तरह से बैठेंगे, सहज सुखासन में बैठ सकते हैं, जिस भी आसन में। स्पाइन सीधी हो, आंखें बंद करें और 21 बार श्वास नहीं छोड़ें, गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, फिर 21 बार। श्वास को महसूस करें, धीमी और गहरी श्वास लें और छोड़ें। रिलैक्स। एक बात और बताना चाहूंगा, आपके सहज स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वही चीजें मैं बता रहा हूँ। साधन, आसन, प्राणायाम तो सभी जगह करवाया जा रही है, गूढ़ बातें हैं योग की, गुप्त बातें हैं, और ये ऐसी चीजें मैं बता रहा हूँ कि आप सभी सहज लोग क्रियाओं से अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। कठिन क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रोफेशनल्स के लिए हैं और उनके लाभ भी हैं, लेकिन सहज क्रियाएं भी योग में, जो ध्यान में आएगा उसको अवश्य कुछ न कुछ मिलेगा। हाँ, आपको पता होना चाहिए, और आप जहाँ जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए। तो 2 चीजें 3 चीजें मैंने बताई, चौथी ये बताता हूँ, जब आप श्वास लेते छोड़ते हैं, तो जब आप श्वास लेते हैं तो पेट ऊपर होना चाहिए, और छोड़ते हैं तो नीचे होना चाहिए। बहुत बड़ा विज्ञान है इसका। जब कहीं भी, मैं हमेशा कहता हूँ, जब कहीं भी सीखने को आपको न मिले तो प्रकृति की तरफ होती, प्रकृति, नेचर इज ऑलवेज रहेगी, प्रकृति गुरु। आप देखें, जब छोटा बच्चा होता है उसका पेट से श्वास चलता है, पेट ऊपर, हाँ साहिल जी, सर इसके पेट 10 ऊपर मिनट रह गए। उठेगा और नीचे गिरेगा। ओके ठीक, पेट ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा, समझ रहे हैं। और हम भी जब सो जाते हैं तो पेट ऊपर उठता है नीचे गिरता है। जो जो हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है, स्ट्रेस, टेंशन, जीवन की परिस्थितियां, हमारी श्वास ऊपर से चलने लगती है, छाती ऊपर जाती है नीचे। आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप दिन में 1 मिनट 2 मिनट आप अपने ध्यान को कार्यस्थल पर भी देखें, गहरी श्वास छोड़े, पहले श्वास छोड़े तो पेट
बाहर जाए, पेट भीतर जाए और श्वास लें। ऐसे नहीं होता तो हाथ यहाँ रखें, ठीक है ना, और महसूस करें इससे। तो क्या होगा इससे, आपकी श्वास ठीक हो। और नोवेल सेंटर नाभि केंद्र है, वो स्वास्थ्य का केंद्र है। बच्चा नाभि से मां से जुड़ा होता है। कुछ कारण होगा प्रकृति, हमारे हिंदू सभ्यता में बड़ी चीजें प्रतीक के रूप में कही गई। अर्धनारीश्वर से लेके और ब्रह्मा जी जो है वो नाभि से, विष्णु जी के नाभि से कमल निकला और उस पर, और ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा मतलब क्रिएटर, समझ लीजिए। विष्णु मतलब पालन करता। तो यदि हम क्रिएट करना चाहते हैं और पालन, ये दोनों चीजें नाभि से जुड़ी, समझ लें इस बात को। तो जब आप गहरी और नॉवेल्स और आधुनिक विज्ञान के अनुसार नाभि केंद्र के आसपास सारे हमारे मेन ऑर्गन्स, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, समझ रहे हैं। और गहरी श्वास ले छोड़ रहे हैं तो हार्ट, फेफड़े पर तो असर पड़ ही रहा है आपके, और हृदय पर भी असर पड़ रहा है जब गहरी श्वास लेंगे छोड़ेंगे आपके। और जब आप नाभि के आसपास आपकी श्वास मतलब आपका हलचल होती है आपके, तो क्या है कि आप ऑलमोस्ट 90% जो जो आपके अंग है उसको, उस पर आप काम कर रहे हैं। लीवर, स्प्लीन, किडनी, ठीक है ना, बड़ी आंत, कुछ मात्रा में छोटी आंत भी। तो हमारे पास समय कम है, हम थोड़े समय में सारे सिस्टम को हमको ताजा करना है। दिन में भी जब भी आपको या श्वास का कुछ भी आप करते हैं तो आपका पेट ऊपर नीचे जाना चाहिए, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, तो 10 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं कोशिश करूंगा। आगे के क्रम पर हम कल बात करेंगे, है ना, कल भी और चीजों। अभी हम थोड़ी देर को मेडिटेशन में बैठेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सहज रूप से बैठेंगे। ये ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे घुटने पर, और स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, और कोई कंसंट्रेशन नहीं, कोई चैंटिंग नहीं, बस सहज रूप से आंखें बंद कर दीजिए। आप में से जो भी सहज रूप से बैठेंगे उनको अवश्य अभी के अभी इसका लाभ मिलेगा। कल भी नहीं, अभी के अभी महसूस करेंगे। कोशिश करें किसी भी दिशा में बैठे, साउथ की तरफ आपका मुंह ना हो, साउथ की तरफ नहीं, बाकी किसी भी डायरेक्शन में आप बैठ सकते हैं। पूरब और उत्तर सबसे अच्छा है। आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज। और यदि दिख सकते हैं मुझे तो अच्छा है, आंखों के सामने मुझे आसानी होती है फिर हीलिंग करने में लोगों के। सहज अवस्था में बैठ जाएं, कुछ न करें, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट रिलैक्स। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। जो लोग भी सामने आ सकते हैं मुझे आसानी होती है, प्लीज जो नहीं आ सकते किसी कारण से कोई बात नहीं, लेकिन जो सामने आ सकते हैं वीडियो ऑन कर सकते हैं, मुझे आसानी होगी। सहज अवस्था में बैठ जाएं, कुछ न करें, थोड़ी देर को प्रैक्टिकल ही देख लें कि कुछ होता है कि नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति करके देखता है प्रैक्टिकल, जो कहा जा रहा है पहले निर्णय नहीं लेता। सहज अवस्था में आंखें बंद कर लें, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, स्पाइन सीधी हो, और कुछ भी न करें। एक ही भाव कि हमें कुछ नहीं करना। पूरे जीवन हमें सिर्फ एक ही ट्रेनिंग दी जाती है क्रिया की, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। संसार का मतलब एक्टिविटी है, क्रियाएं हैं। योग, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म वो अक्रिया है, नॉन एक्टिविटी। हमारे अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं जानते। सहज अक्रिया की अवस्था में एक ही भाव कि हमें कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं करना, जो हो रहा है वो होने देना है। मन और शरीर के साथ जो भी हो रहा है उसको होने देना है। हमें कहीं रोक टोक नहीं लगानी, मन के साथ बहना भी नहीं और मन को रोकना भी नहीं। सहज अवस्था में बैठे रहें, बस 5-7 की बात है। 5-7 मिनट सहज अवस्था में आप बैठ जाएं, कॉन्शियस होके। अब क्रिया में तो हम रोज जाते हैं लेकिन नींद में जाते हैं। जिस
पेशेंट का जिस रोगी को नींद आनी बंद हो जाए, कोई डॉक्टर उसको नहीं बचा सकता, वहां भी हमारी चार्जिंग होती है। लेकिन कॉन्शियस होके जागे हुए अवस्था में जब आप अक्रिया में जाते हैं तो बहुत गहराई आपको प्राप्त होगी। ध्यान का रास्ता, आपके अंदर की ऊर्जा का रास्ता खुलेगा, जो ऊर्जा आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकता है। थोड़ी देर को बिल्कुल सहज, कुछ न करें, जो हो रहा है उसको होने दें, कुछ करना नहीं। सारी क्रियाओं का उद्देश्य विश्राम ही है। साधो साधो सहज समाधि बोले नानक कहते हैं, कबीर कहते हैं, कोई कारण तो होगा। सबसे बड़ी समाधि जो है वो सहज है। सारी क्रियाएं, मंत्र, योग, तंत्र, सारा कुछ करके अंत में हम पहुंचते हैं सहज समाधि में, अक्रिया में। सारी चीजें ठीक है, लेकिन सहज अवस्था में बैठना अपने आप में सबसे अद्भुत बात है। एक ही शर्त है कि आप सहज आंखें बंद करके बैठते हैं, और अवश्य आपको अभी के अभी उस गहराई में आप जाएंगे अपने अंदर। जस्ट लाइक ए इनोसेंट चाइल्ड, कुछ करना नहीं, बस बैठे रहना। 2 मिनट। इस सहज अवस्था में समय हमारे पास थोड़ा कम है, इस प्रयोग को फिर हम कल जारी रखें। अभी आप गहरी श्वास लें और छोड़ें, गहरी श्वास लें और छोड़ें, डीप ब्रीदिंग, धीमी और गहरी श्वास लें। थैंकफुल हो उस डिवाइनिटी के प्रति, धन्यवाद के भाव से भरें और धीरे धीरे आंखों को खोलें। हालांकि प्रयोग कम से कम 15 मिनट होना चाहिए, लेकिन समय के पास हमारा थोड़ा अभाव है। हम कल फिर इसको जारी रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ध्यान के लिए अलग से 15-20 मिनट। साहिल जी, क्या ऐसा हो सकता है कि हम 15-20 मिनट बाद में लगा लें? सर बिल्कुल बिल्कुल, साथ में भी दोबारा शुरू कर सकते हैं। नहीं तो आज तो हमने इमीडिएटली भी लग सकता है सर, इमीडिएटली भी लग सकता है। बिल्कुल साथ ही शुरू हो सकते हैं। कल से हम विशेष प्रयोग ध्यान का थोड़ा सा आज हम करवा पाए, आज पहला दिन भी था, हम थोड़ा हमें देर भी हो गई। कल हम फिर इसी समय पर विशेष प्रयोग करवाएंगे आपको, और आपके शारीरिक, मानसिक और हर तरह की समस्याओं को भी आप स्पष्ट महसूस करेंगे एट ए टाइम। हमने 2-4 मिनट ही करवा पाए हम, और कुछ गूढ़ विद्याओं पर भी हम बात करेंगे योग के। आज के लिए हम इस सत्र को समाप्त करते हैं अपनी तरफ से। धन्यवाद मैम।